नमस्कार दोस्तों। ताकत का बेहतरीन खजाना वो भी आपके घर में मौजूद है, लेकिन आपको पता नहीं। और आज की यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी बेहतरीन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके बाद आप लोगों को कहीं इधर उधर झोला छाप आलतू फालतू डॉक्टरों के चक्कर में, हकीमों के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और घर बैठे आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने अंदर गजब की ताकत और मर्दानगी फिर से पैदा कर लेंगे, जो आपने गलत काम करके, बचपन की गलतियों के कारण या बढ़ती उम्र के कारण या किसी भी कारण से जो आपकी ताकत पानी की तरह पतली हो गई है, जो आपका नीचे का औजार एकदम कमज़ोर पड़ गया है, ढीला कमज़ोर छोटा सा पतला सा कमज़ोर पड़ गया है, जिसके अंदर अब उतनी ताकत नहीं जो लंबे समय तक टिक सके, तो यह आपकी सारी कमजोरी को दूर करेगा। आपकी धातु, आपकी वीर को जो पानी की तरह पतला हो रहा है उसको एकदम फिर से गाढ़ा करेगा। और नीचे का औजार जो तुरंत ढीला होकर गीला पड़ जाता है उसको लोहे की तरह सख्ती देगा और देर तक टिकोगे। मित्रों, मर्दाना ताकत की बात तो पूरी दुनिया करती है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि मर्दाना ताकत को वापस पाना, हासिल करना उतना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे काम करके, गलतियां करके मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। कभी उनसे पूछिएगा क्या वो जल्दी ठीक हो पाते हैं? नहीं, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते। बाज़ार में तो 100 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 रुपए की, 5000 रुपए की तरह तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। ताकत को बढ़ाने के लिए, नपुंसकता को, नामर्दी को दूर करने के लिए अंग्रेजी दवा मिलती है, आयुर्वेदिक दवा मिलती है। तो क्या वो दवाइयाँ काम करती हैं? नहीं काम करती। इसलिए धातु का मरीज, कमजोरी का मरीज बड़ा परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है। तो मित्रों, उसी परेशानी को दूर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और घर पर आप इसको बनाएंगे, जब आप इसको खाएंगे, रात में खाएंगे, सुबह खाएंगे, जब भी आप इसको खाते हैं तो अगले दिन से, जैसे आज आपने खाया, तो अगले दिन शाम होते होते आपको एक दिन 24 घंटे के अंदर, 18 से 19 घंटे के अंदर इसकी ताकत आपको फील होने लगेगी। ये इतना ज़्यादा पौष्टिक और बाजीकारक है। और यह एक ऐसा मर्द जो नपुंसकता की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है, जो बिल्कुल नामर्दी के छोर पर आकर खड़ा हो रखा है, उसे भी फिर से मर्द बनाने की अपने अंदर ज़बरदस्त क्षमता रखता है। और ऐसे लोग जिन्होंने मज़े के चक्कर में बहा बहा कर अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्ति, अपनी बेशकीमती वीर्य धातु को बर्बाद कर दिया है, वो लोग इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि वीर्य सप्त धातु सप्त रस से बनता है। और एक बार सप्त रस में एक भी रस, 2 रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस कमी आ गई, तो फिर आपकी धातु गाढ़ी नहीं रहेगी, वो पतली होती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपका वीर्य पतला होगा, आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। सबसे पहला आपको असर दिखेगा दिमाग पर। इससे दिमाग भी कमज़ोर होता है, चीज़ें याद नहीं रहेंगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। और फिर यह शरीर को भी बहुत जल्दी कमज़ोर कर देता है। इंसान 35-40 की उम्र में एकदम बूढ़े की तरह हालत हो जाती है। शरीर में ताकत नहीं रहती। किसी के साथ सोना और किसी को खुश करना तो बहुत दूर की बात, कोई आपको यहाँ से वहाँ दौड़ने के लिए, भागने के लिए कह दे तो सुनकर ही आपका दम फूलने लगे, इतनी कमजोरी आ जाती है। मित्रों, दवाइयाँ खाकर देख चुके हो, कितना भी शिलाजीत खा लो, कितना भी ये दवा खा लो, वो दवा खा लो, जब तक सही चीज़ नहीं खाओगे नहीं ठीक होने वाला, नहीं ठीक होने वाला। मित्रों, जो तरीका मैं बताऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन वैद्य के मुंह से मैंने सुना है, और यह सब मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। और मित्रों, जब इस दवा को आप लोग खाएंगे तो आपको गलत काम नहीं करना। ताकत तभी पैदा होगी, कमजोरी तभी दूर होगी जब आप संयम रखोगे, धीरज रखोगे। नहीं तो पूरी भारत का नंबर 1 डॉक्टर से भी आपको इलाज करवाया जाए, दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्ट से भी आपको दिखवाया जाए,
तब भी आपकी कमजोरी दूर नहीं होगी अगर आपने गलत काम नहीं छोड़ा। इसलिए बहुत सारे लोग 1.5 लाख की दवा भी खा जाते हैं। रस सिंदूर, त्रिभंग भस्म, रस सिंदूर, बसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज, एक से बढ़कर एक, जो आयुर्वेद की सबसे महंगी और उच्चतम कोटि की दवा होती है मर्दाना कमजोरी को दूर करने की। उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो दवा खाते रहे और गलत काम करते रहे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई नहीं बताएगा आपको, इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो गलत काम, बुरी आदत को छोड़ना ही पड़ेगा। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या ज़रूरत था मुझे ये सब बोलने की? नुस्खा बताता निकल जाता बता करके। मैं चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएं, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, नुस्खे तो बहुत सारे हैं। अश्वगंधा खा लो, सदावर खा लो, मूसली खा लो, कौंच बीज खा लो। क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा उससे? बता दूं, ये खा लो, वो बसंत कुसुमा का रस खरीद करके खा लीजिए। क्या हो जाएगा उसको बोलने से? आप जाएंगे दुकान पर, खरीद कर खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे? नहीं भाई। इसलिए तो धातु रोग बहुत ही जटिल बीमारी होती है। दवा सामने हो, इंसान ठीक नहीं हो पाता। तो सबसे पहला आपको गलत काम नहीं करना। कम से कम जितना दिन दवा खाएंगे उतना दिन तो आपको नहीं करना। कितना दिन दवा खाना है आपको? कम से कम 3 महीना, 90 दिन। कोई रिस्क नहीं लेना। 90 दिन, 90 डेज खाइए। 90 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा, 2 से 3 दिन में, 4 दिन में। 90 दिन खाइए, क्योंकि धातु की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। सालों साल लोग गलत काम करते हैं, सालों साल लोग गलत आदत के शिकार हो जाते हैं, सालों साल बहाते हैं और ये सोच रहे कि मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जिन नस नाड़ियों को आपने इतने सालों तक छेड़ा है, आपको लगता है कि वो 10 दिन में ठीक हो जाएंगी? नहीं। इसलिए कम से कम 90 दिन आपको ये दवा खाना है। परहेज क्या करना है? गलत काम नहीं करना। 90 दिन दवा खानी है। परहेज आपको आचार नहीं खाना, आचार बिल्कुल नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। ये सब धातु को बाहर फेंक देते हैं, निकल जाएगा आपका बाहर सोते समय। आचार नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, गर्म दूध नहीं पीना, अंडा नहीं खाना ज़्यादा। 1-2 अंडे खा सकते हैं दिन में, ज़्यादा अंडे नहीं खाने। और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भात नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ठीक है? बाकी सब चीज़ आप खा सकते हैं। अब चलिए मित्रों, इसको, नुस्खे को बनाया जाए। इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है? दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है दही। 1 चम्मच आपको दही लेना है। दही की तासीर कैसी होती है? ठंडी होती है, ठीक है? दही ताकत का खजाना होता है। दही के साथ कुछ चीज़ों को मिलाते हैं तब और ज़्यादा दही की ताकत भी बढ़ जाती है और उन चीज़ों को भी ताकत बढ़ जाती है। सबसे पहले आपको लेना है दही। 1 चम्मच दही लेना है, न मीठी, न खट्टी, न नमकीन, नॉर्मल दही। उस दही में आपको डालना है, क्या डालना है दोस्तों? उस दही में डालना है आपको इलायची होता है ना, एक इलायची को तोड़िएगा, उसका इलायची का, एक छोटी इलायची को हाफ कीजिएगा, आधा कीजिएगा, ठीक है? एक छोटी इलायची को आधा करके, हाफ करके उसका पाउडर बना लीजिएगा। तो एक इलायची को अंदर का बीज निकाल करके उसको पाउडर बना करके आधा लेना है। एक इलायची का आधा आप उसको दही में मिक्स कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, मिक्स कर देना है। इलायची छोटी वाली होती है ना, उनके बीजों में मर्द को मर्द बनाने की ताकत होती है, धातु को गाढ़ा करने की ताकत होती है। नस की जो कमजोरी आ जाती है ना, वो जो तुरंत आपका पानी निकल जाता है, उसको रोकता है, उसको मजबूती देता है। ये आपको बताया था किसी ने? नहीं। आपको बस यही पता होगा कि हाँ, इलायची खाने से माउथ फ्रेश। नहीं भैया, माउथ फ्रेश नहीं, बहुत काम की चीज़। और दही के साथ मिलाकर खाने से और ज़्यादा ताकत का खजाना यह हो जाता है। तो दही लिया आपने 1 चम्मच, उसमें आपने मिला दिया आधा इलायची। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें अगली चीज़ लेनी है, 1 चम्मच शहद। शहद यानी कि हनी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शहद मत लीजिएगा, डायबिटीज़ नहीं है तो आप शहद ले सकते हैं। 1 चम्मच शहद लीजिएगा, ठीक है? ये नुस्खा इतना लजीज आपको खाने में लगेगा ना। आमतौर पर जो दवाइयाँ होती हैं उनमें कोई टेस्ट नहीं होता। अश्वगंधा खाओगे, सदावर खाओगे, शिलाजीत पियोगे, कोई स्वाद नहीं होता उनमें, बिल्कुल। लेकिन अच्छी दवा होती है। मैं ये नहीं कह रहा है कि दवा अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं, अगर नुस्खे का स्वाद अच्छा होना तो आदमी और अच्छे से खाता है, ठीक है? तो ये टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा और आपको हजम भी अच्छे से होगा। और कई सारी चीज़ें हजम नहीं हो पाती। ताकत की दवाइयाँ खाने के लिए कमज़ोर मर्द जब जाता है
तो ताकत की दवा को हजम ही नहीं कर पाता, जिससे धातु फिर से पतली होने लगती है। वो ताकत खाता है, वो कुछ फ़ायदा ही नहीं करता। तो ये आपको आसानी से हजम हो जाएगी। तो आपने शहद मिला दिया उसमें। उसके बाद मित्रों आपको उसमें अगली चीज़ जो मिलानी है, 1 चम्मच आपने दही लिया, 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं। उसमें एक इलायची का, हाफ इलायची का पाउडर डाला आपने। आधा चम्मच आपने, आधा से 1 चम्मच आप शहद डालिएगा उसमें। डायबिटीज़ वाले शहद नहीं डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें अगली चीज़ जो मिलानी है, केसर। केसर की रत्ती, 1 रत्ती। केसर बहुत छोटी सी डिब्बी आती है, ले लीजिएगा उसका। उसमें रेसा रेसा होता है, तो एक रेसा जो होता है लंबा सा ना, उसका आधा, एक रेसा का आधा या एक रेसा आप ले सकते हैं, उसको उसमें डालिएगा। वो और सेंट अच्छा हो जाएगा। केसर भी तासीर इसकी थोड़ी गर्म होती है, लेकिन कोई बात नहीं। केसर की जो गर्म तासीर होती है, उसको दही की ठंडी तासीर दोनों मिक्स होकर मैनेज कर देगी। केसर को मिलाया आपने, और यह इतना खाने में लगेगा कि आप राजे रजवाड़े वाले भोजन करेंगे। देखिएगा ताकत इसकी, आप बस इसको करते जाइए दोस्तों। थोड़ा सा केसर आपने मिला दिया। केसर को मिलाने के बाद इन सब को आपको मिक्स करके, इसके बाद दोस्तों आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें 5 से 6 आलमंड डाल देना है, ठीक है। अलग से आलमंड आपको 5 से 6 आलमंड अलग से आपको फुला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दही में हमने चीज़ मिलाई, तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह इसका सेवन करना है, ठीक है। सुबह में या दोपहर में कीजिएगा, रात में मत कीजिएगा, शाम को मत कीजिएगा। तो सुबह सुबह सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो 6 से 7 बादाम भिगोए, उसको पहले छिलका उतार करके खा लेना है, ठीक है। उसके बाद 1 चम्मच दही लिया था आपने, 1 चम्मच दही में आपको आधा इलायची का पाउडर, आधा से 1 चम्मच शहद और फिर केसर, इन सब को मिक्स करके आपको खा लेना है। आप दही को पहले खा लें, बाद में बादाम को खा लें, या पहले बादाम को खा लें, दही को बाद में खा लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोनों नाश्ता करने के बाद आपको सुबह सुबह खा लेना है। हर दिन सुबह सुबह नाश्ते के साथ इसको खाइए। देखिएगा ज़बरदस्त मर्दाना ताकत आपके अंदर 2 से 3 दिन में आने लगेगी। और घर पर बनाइए, ज़बरदस्त तरीके से यह आप लोगों को फ़ायदा करेगा और आपकी सारी कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाएगी। 90 दिन इसको खाइए, बस सुबह में आपको एक बार इसको खा लेना है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।